इमेजिन करिए 1959 में रशिया के आइसी माउंटेन्स में 9 बेहद एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स कैंपिंग के लिए गए। एक एडवेंचरस जर्नी जो पूरी तरह से प्लान की गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी डेड बॉडीज बर्फ में मिली और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? उनका टेंट अंदर से कटा हुआ था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी चिलिंग केस को डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी हॉरर कहानी से ज्यादा डरावना है। चलिए उन बर्फीले पहाड़ों के रहस्य को समझते हैं। आखिर उस रात वहां ऐसा क्या हुआ था? ये मौत किसी आम हादसे जैसी बिल्कुल नहीं थी दोस्तों। जब इन हाइकर्स की बॉडीज बर्फ में इस तरह बिखरी हुई मिली तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। ये एक ऐसी टेरिफाइंग पहेली बन गई जिसने सबकी नींद उड़ा दी। आइए शुरू से देखते हैं कि ये पूरी घटना आखिर शुरू कहां से हुई। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द डेंजरस माउंटेन रूट लेड बाय इगोर डियाटलोव। ये ग्रुप बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स का था और उनका मिशन था एक बेहद डेंजरस माउंटेन रूट को कंप्लीट करना। 1959 की इस एक्सपीडिशन की शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। डायरी एंट्री से पता चलता है कि उनका प्रोग्रेस बिल्कुल प्लान के मुताबिक था। लेकिन फिर आता है एक ऐसा मोड़ जब अचानक उनका कॉन्टैक्ट पूरी तरह से टूट गया। कोई आखिरी मैसेज नहीं, कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, बस एक लंबा सन्नाटा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द हॉरिफाइंग डिस्कवरी जब द सर्च टीम अराइव्स। सर्च टीम जब फाइनली उन पहाड़ों पर पहुंची तो बर्फ के बीच उन्हें ग्रुप का टेंट मिल ही गया। लेकिन टेंट का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। टेंट अंदर से कटा हुआ था। जरा रुककर इस बारे में सोचिए, ऐसी क्या अचानक आई पैनिक या खौफ रही होगी कि इन हाईली एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स को आम तरीके से बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिला। उन्होंने किसी शार्प चीज से अपने ही टेंट को अंदर से फाड़ दिया ताकि बस किसी तरह तेजी से बाहर भाग सके। अब टेंट फाड़कर बाहर तो निकल आए, पर आगे क्या? वहां बर्फ पर फुटप्रिंट साफ दिख रहे थे, जैसे लोग एक्सट्रीम पैनिक में बिना शूज के भागे हों। सोचिए, -30 डिग्री की जानलेवा सर्दी और लोग बिना प्रॉपर विंटर गियर के अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ये डेफिनेटली किसी मामूली हादसे का नतीजा तो नहीं था। और जैसे ही टीम जंगल की तरफ आगे बढ़ी तो मिलने वाले डार्क एविडेंस ने सब कुछ हिला कर रख दिया। कुछ बॉडीज आधी अधूरी हाफ क्लोथ कंडीशन में मिली। जब मेडिकल एग्जाम हुआ तो पता चला कि कुछ हाइकर्स के स्कल में इतने सिवियर फ्रैक्चर्स थे जैसे कोई वायलेंट कार क्रैश हुआ हो। और सबसे खौफनाक फैक्ट, एक विक्टिम की टंग यानी जीभ ही मिसिंग बताई गई। इसी वजह से ये मिस्ट्री इतनी डार्क बन गई। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, फेमस मिस्ट्री थियरीज एक्सप्लेनिंग द इम्पॉसिबल। इस केस की हालत इतनी खौफनाक और इम्पॉसिबल थी कि इसको लेकर कई थियरीज फेमस हुई। पहली थियरी है एलियन अटैक की, क्योंकि आसपास के आसमान में अजीब रोशनियां देखे जाने की रिपोर्ट्स थीं। दूसरी थियरी कहती है कि शायद वहां कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट चल रहा था। और तीसरी सबसे चर्चित थियरी है एक सुपरनैचुरल फोर्स की, कि उन पहाड़ों में किसी अनजानी डार्क शक्ति का साया था। लेकिन अब हम चलते हैं सेक्शन 4 पर, द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, अ ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव। एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट की सोचें तो वो इस फिजिकल एविडेंस को अलग तरीके से देखते हैं। उनका मानना है कि एक अचानक आने वाला एवलांच और उससे पैदा हुई एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन इसका रीजन हो सकती है। यानी बर्फ का ढेर अचानक टेंट पर गिरा होगा और उस क्रश होने के डर से उन्होंने टेंट अंदर से काटा और डर के मारे बिना सोचे समझे बाहर भागे, सीधे उस जानलेवा ठंड की तरफ। अगर हम इन दोनों साइड्स को एक साथ रखकर देखें तो एक तरफ हैं वो फेमस थ्योरीज जिसमें एलियन अटैक, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट और सुपरनैचुरल क्लेम्स आते हैं जो उन अजीब इंजुरीज को एक्सप्लेन करते हैं। और दूसरी तरफ है हमारी साइंटिफिक थ्योरी जो सिर्फ एवलांच और पैनिक पर फोकस करती है। हम दोनों पर्सपेक्टिव्स आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि सच कहूं तो दोनों ही एक्सप्लेनेशंस में कुछ कड़ियां थोड़ी मिसिंग जरूर लगती हैं। और यही हमें हमारे आखिरी सेक्शन तक ले आता है, सेक्शन 5, एन अनसॉल्व्ड डार्क मिस्ट्री, द एंड्योरिंग सीक्रेट। सालों के इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी सच तो यही है दोस्तों कि आज भी दयातलो पास मिस्ट्री कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई है। एक आखिरी सवाल वहीं का वही खड़ा है, क्या उस रात उन अकेले माउंटेन्स में वाकई कुछ सुपरनैचुरल हुआ था, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नेचर की एक डेडली पावर थी? सारे शॉकिंग